तब हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग अब करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज इफ एल्स प्रोग्राम। ओके, इफ एल्स प्रोग्राम जब भी तुमको ऐसे बॉक्स दे देगा ना, रेंज दे देगा कुछ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ एल्स से ही बनता है। वो ऐसा रेंज दे देगा, या तो दे देगा कि मार्क्स वाला क्वेश्चन दे देगा, मार्क्स दे देगा, बोलेगा कि ग्रेटर देन 90 मार्क्स आया तो डिस्टिंक्शन प्रिंट करो, 80 से 90 आया है तो वेरी गुड प्रिंट करो, है ना, 60 से 80 आया है तो गुड प्रिंट करो, उससे लेस आया है तो फेल प्रिंट करो, है ना। तो कुछ ना कुछ रेंज दे देगा, है ना, रेंज। तो जब भी इस तरह से रेंज आ जाता है तो तुमको किसी रेंज में किसी एक आउटपुट को देना है ना। तो इस केस में जब भी मैक्सिमम टाइम ऐसे बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जहाँ पे इफ एल्स प्रोग्राम लगता है, ठीक है, तुमको बोल देगा कि फेयर कैलकुलेट करो, क्या ना, फर्स्ट 10 किलोमीटर 2 रुपया प्रति किलोमीटर है, फिर अगला उससे ज़्यादा कोई जाएगा तो 3 रुपया प्रति किलोमीटर उसको लगेगा फेयर चार्जेस एंड और। ओके, इसमें से सबसे हार्ड होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। ओके, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं एज एन इफ एल्स वाला प्रोग्राम, ठीक है। आराम से समझना, और इस स्कैनर क्लास को भी तुम समझ जाओगे। अगर तुमको नहीं समझ में आया अभी तक तो इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात है, क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तुमको मिलेगा कि एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम होगा ई बिल। तो क्लास का नाम क्या है, ई बिल, ठीक है। विच इनपुट्स, इनपुट क्या क्या लेना है, कस्टमर का नेम लेना है और यूनिट्स कंज्यूम, कितना यूनिट कंज्यूम किया, क्योंकि तुमको पता है बिल कैसे कैलकुलेट होता है, तुम्हारा बिजली बिल जो कैलकुलेट होता है यूनिट पे कैलकुलेट होता है। अगर कोई 90 यूनिट कंज्यूम किया है तो मतलब कि 100 से कम यूनिट किया है, मतलब उसको 2 रुपया प्रति यूनिट लगेगा, मतलब उसको 180 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 200 मतलब, एक बात समझो यहाँ पे, वो हम लोग अभी घुसेंगे उसमें, लेकिन उसके पहले हम लोग अभी स्कैनर क्लास में समझते हैं। तो स्कैनर क्लास में इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास है, तो इनपुट क्या क्या लेना है, पहले तो कस्टमर का नाम लेना है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एंटर कस्टमर नेम, कस्टमर का नाम एंटर करो। तो कस्टमर का नाम कैसा कैसा होगा, नेम तो स्ट्रिंग होता है, तो स्ट्रिंग एन एम इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग लेने के लिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ठीक है। उसका सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एंटर यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट उसने कंज्यूम किया वो डालो। तो यूनिट किस में होगा, उसको यूनिट को अभी तुम इंट में ही ले लो, नॉट एन इशू, ठीक है। हालांकि तुम डबल में भी ले सकते हो, नॉट एन इशू, खैर। तो तुम उसको इंट यूनिट के अंदर ले लिया, इन डॉट नेक्स्ट इंट, तो मेरा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब अगर ये इंट में है तो तुम्हारा बेसिकली इतना है कि 5% टैक्स भी लग रहा है ना, परसेंटेज में है टैक्स लास्ट में, तो फिर तुम्हारा जो बिल है वो डबल में आता है। चलो इसको डबल में ही ले लो, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, उफ क्या कर रहे हैं, छोड़ो यार, इंट ही रखो, ठीक है। इंट इंट हो गया तुम्हारा इनपुट। हम तुमको क्या बोले, कोई भी प्रोग्राम कैसे होता है, इनपुट कैलकुलेट और आउटपुट। तो इनपुट इतना सारा चीज़ करना है, इनपुट हो गया। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमको बिल करना है, तो बिल कैलकुलेट करने के लिए एक बिल वेरिएबल लगेगा। तो हमको पता है बिल वेरिएबल लगेगा जो कि डबल होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन हो रहा है परसेंटेज का भी ना, तो वो डबल में आएगा, ठीक है। तो बिल हम डबल ले लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इनपुट हो गया, और इनपुट का जितना भी लगेगा लगेगा। अब हम आते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट में। कैलकुलेशन वाला पार्ट में हमको बोला है कि यहाँ पे, अब तुमको यहाँ पे हमको एक ये बना के दिखाना होगा, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हम तुमको एक ये बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक नंबर लाइन बनाए हैं तुम लोग को समझने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल एज अ होल हो क्या रहा है, बस इतना समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कुल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको क्या कह रहा है कि अगर कस्टमर 0 से लेकर 100 यूनिट तक यूज़ किया था तो बहुत कम यूज़ किया, तो उसको चार्ज भी कम करेंगे ना हम लोग। मतलब कि अगर कस्टमर 80 यूनिट यूज़ किया तो उसको 2 रुपया के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो उसका बिल आ जाएगा 160, ठीक है। अगर वो 80 तक यूनिट यूज़ किया तो 160 उसका बिल आ जाएगा, राइट, कंफर्म हो गया। अगर वो इस रेंज में आ गया, मतलब 100 से 300 तक, नेक्स्ट 200 बोला है ना, 100 के बाद नेक्स्ट 200 क्या होगा, नेक्स्ट 200 मतलब और 200, मतलब 300 तक। मतलब अगर वो 150 यूनिट यूज़ किया तब उसको कितना का चार्ज लगेगा, 150 इंटू 3 450। नहीं, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर किसी ने 110 यूनिट यूज़ किया तो उसके लिए तो जाती हो जाएगा ना, क्योंकि 100 यूनिट तो उसको 2 रुपये के हिसाब से लगेगा ना। एक बात समझो, कोई अगर 150 यूनिट यूज़ किया तो पहला 100 यूनिट में तो 2 ही रुपया चार्ज था ना जी। बाकी जो एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ किया, वो बाकी जो एक्स्ट्रा यूनिट 50 यूनिट यहाँ इस रेंज में जो यूज़ किया, उसमें 3 रुपया के हिसाब से वो पैसा देगा, समझ में आया। तो इसमें 150 रुपया
और इसमें 200 रुपया, तो टोटल उसको कितना लगा? 350 रुपीज़ लगा। अगर तुम डायरेक्ट 150 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको 450 रुपया लगेगा ना, उसको ज़्यादा बिल लग जाएगा 100 रुपया। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे? इफ़ मेरा यूनिट किसके अंदर लिए थे? अरे यार इंट क्या है यहाँ पे? इंट यू, ठीक है। इफ़ मेरा यूनिट लेस देन 100 है, जब तक लेस देन 100 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 100 है, क्योंकि 100 तक, ठीक है, ये एक्चुअली 100 तक है, ठीक है। तो लेस देन 100 तक है, तब हमको क्या करना है? तब हमको पता है कि बिल क्या होगा? तो बिल क्या होगा? यूनिट इंटू 2 रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे अगला केस में। अगला केस मेरा क्या होगा? एल्स इफ मेरा यूनिट 100 से ज़्यादा है, लेकिन एंड यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 300 तक है। ये समझ में आया ये लाइन कैसे लिखे? ये होता है रेंज, ये होता है रेंज बनाना कि 100 से ज़्यादा और 300 तक, मतलब कि मान लेते हैं कि 200 है, तो कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? यही ना कंडीशन ट्रू होगा ना, क्योंकि 200 तो 100 से कम नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। फिर ये कंडीशन में आएगा 100 से बड़ा है, हाँ है, और 300 से छोटा है, हाँ है, तो ये इस रेंज में लाई कर जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं रेंज बनाना। एंड कंडीशन से रेंज बनता है, क्योंकि हमको पहले बोला, पहला कंडीशन क्या है कि यूनिट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ये तो आसान हो गया। उसके बाद रेंज बनाना है नेक्स्ट 200 यूनिट तक। तो 100 तो तुम यहाँ ले लिया, अब 100 से आगे वाला लेगा ना, इसलिए ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ठीक है, इक्वल टू इसमें आएगा कि इक्वल टू 300। फिर अगला केस में कैसे बनेगा? अगला केस में कैसे बनेगा? ये बहुत बड़ा लिख दिया यार, सेकेंड। इफ यूनिट ग्रेटर देन 100 एंड एट यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 300, ठीक है। अगला केस कैसे बनेगा? एलसी, फिर से एलसी बनेगा यूनिट ग्रेटर देन 300 एंड एट यूनिट लेस देन इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट फिर 500 बनेगा, और फिर इसके बाद अगर कुछ और एक्स्ट्रा होगा, 1000 तक भी, 2000 जो भी होगा, वो तुम्हारा एल्स में चला जाएगा, बाकी एल्स में चला जाएगा, है ना, वो तुम्हारा बाकी एल्स में चला जाएगा, करेक्ट, वो तुम्हारा बाकी एल्स में चला जाएगा, ठीक है। ये सब एक ही लाइन में लिखना है, नीचे नीचे लिखना, हम बस यहाँ बगल बगल करके लिख रहे हैं, ठीक ना, ताकि तुम लोग समझ जाओ अच्छा से, ठीक है। तो इस केस में कितना होगा तुम्हारा? इस केस में तुम्हारा बिल कैसे कैलकुलेट होगा? तो इस केस में तुम्हारा जो बिल होगा ना बाबू, वही तुमको समझना है कि इस केस में तुम्हारा बिल कैसा होगा। बिल विल बी इक्वल्स टू क्या? इस केस में तुम्हारा बिल होगा, बिल इक्वल्स टू तुमको हम क्या बोले कि 100 से 200 के 300 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 200 ले लो, मान लेते हैं 200 तो बहुत ही होगा, मतलब 180 ले लो। तुमको पता है कि पहला 100 यूनिट तो हमको 2 रुपया के हिसाब से चार्ज करना है। 180 यूनिट अगर उसने कंज्यूम किया है, तो पहला 100 यूनिट तो उसको 2 रुपया के हिसाब से चार्ज करना है, जो कि 200 होगा कंफर्म। बाकी जो बचा यूनिट है 180 से जो 100 हटा करके जो बाकी बचा यूनिट है 80 यूनिट, इसमें 3 रुपया लगाना है ना। बात समझ में आ रहा है? इसमें 3 रुपया लगाना है, यानी कि हमको पता है कि पहला 100 यूनिट तक तो उसको 2 रुपया करके लग जाएगा, तो पहला 100 यूनिट का 200 रुपया तो उसको लग जाएगा, प्लस जो मेरा यूनिट है उसमें से हम पहला 100 यूनिट का तो हम इसमें बिजली जोड़ दिए। ये सिंपल मैथ है बाबू, अगर नहीं समझ में आया तो मैथ सर से पूछ लीजिए ठीक है। पहला 100 यूनिट तो हम 200 रुपया ले लिए ना उससे, 200 रुपया हम तो उससे लिए किसके लिए? 100 यूनिट के लिए। और बाकी अब कितना बचा? यूनिट से 100 हटा देंगे तो 80 बचेगा ना। मेरा यूनिट अगर 180 है तो 180 से 100 हटा देंगे तो 80 बचेगा। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है कितना? 3 रुपया। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है क्या? 3 रुपया। समझ में आया? इसमें हमको 3 रुपया मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया तुम्हारा। इसी प्रकार इसी तरह तुमको यहाँ पर भी बिल निकालना है, इसी तरह तुमको यहाँ पर भी बिल निकालना है, इसी तरह यहाँ पर भी बिल निकालना है। बिल विल बी इक्वल्स टू, मान लेते कि अब 500, मतलब कि मान लेते कोई 470 यूनिट यूज़ किया, कोई 470 यूनिट किया है ना। मान लेते कि अब इस रेंज में किसी ने यूज़ किया, इस रेंज में, तो 300 से 500 के बीच में कोई रेंज, तो 470 मान लो। तो बाबू 470 अगर है तो उसको पहला 100 यूनिट तो 200 रुपया उसको लगेगा, फिर अगला 200 यूनिट यहाँ पे 600 रुपया लग जाएगा। बाकी जो बचा यूनिट है, बाकी जो बचा यूनिट है उसमें 4 रुपया करके लगाना है ना। मतलब कि यहाँ पे इसका बिल में क्या आएगा? 200 प्लस 600,
ठीक है, समझ में आ रहा है। 600 यूनिट, 600 रुपया प्लस 200 रुपया लग गया। बाकी जो बचा यूनिट है यूनिट से घटा देंगे, ठीक है। यूनिट से कितना कितना यूनिट का चार्ज कर चुके हैं, 100 यूनिट यहाँ और 200 यूनिट यहाँ, 300 यूनिट तो चार्ज कर चुके हैं उसको हम। ये 100 पहला 100 यूनिट के लिए था, ये नेक्स्ट 200 यूनिट के लिए था ना। तो 300 यूनिट का तो हम चार्ज उसको लगा चुके हैं। अब जो बाकी यूनिट है 470 से 300 हटाएंगे तो 170 यूनिट बचेगा ना जी। अब ये जो 170 यूनिट यहाँ, इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इसका बिल हो गया। और फाइनली अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मतलब मतलब कि कितना किससे ज़्यादा, 500 से भी ज़्यादा है ना, तब क्या होगा, तब तो बाबू देखो बहुत सारा चीज़ होगा। तब उसका बिल क्या आएगा, देखो उसका बिल आएगा पहला 100 यूनिट तक में तो 200 रुपया उसको लगेगा, 200 रुपया। अगला 200 मतलब कि 300 यूनिट तक और उसको कितना लग जाएगा, 600 रुपया लग जाएगा, 2 × 3 है ना। यहाँ से यहाँ 3 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 200 यूनिट है, 100 से 300 के बीच में कितना यूनिट हुआ, 200 यूनिट हुआ ना जी। 200 × 3 600 लग जाएगा। यहाँ पर भी 200 यूनिट है, 200 × 4 800 रुपया लग जाएगा। 600 800 प्लस बाकी जो बचा यूनिट है, कितना यूनिट का चार्ज कर दिए हैं उसको हम, 100 यूनिट, 200 और 200, 500 यूनिट का चार्ज ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको हटा देंगे। बाकी और जो बचा है 500 से ज़्यादा जो बचा है, मान लो 680, तो अब इसमें से 180 यूनिट और बचा है। तो इस यूनिट में हमको कितना का बिल लगाना है, चार्ज 5 रुपया, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें जो बिल आया इसका बिल में टैक्स भी देना है उसको, 5% और टैक्स भी देना है। चलो टैक्स 7% कर लो, कुछ अलग नंबर ले लो, 7% टैक्स उसको देना है। तो ये तो बिल हुआ बिल। अब इस बिल में टैक्स भी जोड़ना है, तो बिल विल बी इक्वल्स टू बिल, टैक्स कैसे जोड़ते हैं, ये सब CPSP वाला खेल है। तो बिल प्लस बिल इंटू 7%, 7% मतलब 7/100, ये गया है ना, ये 0.07, बिल इंटू 0.07, तो ये टैक्स। और इतना ये क्या हो गया, ये टैक्स अमाउंट हो गया। ये तो तुम्हारा बिल आया जो कि तुम्हारा ऊपर से आया था, ठीक है, ठीक है। ये तो तुम्हारा बिल आया जो कि तुम्हारा ऊपर से आया था यहाँ से, लेकिन इस बिल के ऊपर और ऊपर से 7% टैक्स जोड़ना है, और ऊपर से 7% टैक्स जोड़ना है। तो इस तरह से तुम टैक्स जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इफ एल्स प्रोग्राम खत्म होता है, ठीक है। इस इतना हो गया, फिर बाहर निकल क्या लिखोगे, system.println कस्टमर नेम, कस्टमर का नाम क्या हुआ, प्लस इसमें एक और स्पेशल चीज़ बताने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। NM के अंदर लिए थे ना नेम, हाँ, कस्टमर को का नेम को हम NM के अंदर स्टोर किए थे, तो यहाँ पे NM दे दिए। फिर system.println यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट उसने कंज्यूम किया वो यूनिट के अंदर लिए थे। और system.println टोटल बिल उसको कितना देना है, टोटल बिल उसको कितना देना है, प्लस बिल के अंदर स्टोर कर लिए थे। बाकी सब चीज़ें से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है यूनिट का खेला, ठीक है। ये चीज़ तुम फेयर कैलकुलेशन में भी कर सकते हो, जहाँ पर भी फेयर है या चार्ज है या प्राइस है तो तुम कर सकते हो। जैसे कि तुमको दे देगा रोड की फर्स्ट 10 किलोमीटर्स उसको 2 रुपया लगा, नेक्स्ट 20 किलोमीटर उसको 3 रुपया लगा, तो पहला 10 को अलग से करना, इसको अलग से करना, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ICSE बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आता है तो वो इतना आसान नहीं देता। उसमें क्या करता है वो, ये तो वो करता ही करता है, वो डिस्प्ले में थोड़ा सा कुछ डिंग डोंग करता है, डिस्प्ले में वो कुछ डिंग डोंग करता है, क्योंकि तुमको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम अगर खुद से देखोगे तो इस तरह से थोड़ी आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या आता है, तुमको बोलेगा कि डिस्प्ले द इलेक्ट्रिसिटी बिल इन दिस फॉर्मेट, मतलब कि ऐसा, मतलब कि यहाँ ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना। मान लो कि झारखंड का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो यहाँ पे JVNVL लिखा हुआ होगा, झारखंड विभाग नवज कुछ बिल का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे है ना, ऐसे 5 स्टार है, ये हो गया। फिर यहाँ पे नीचे में आएगा समथिंग कॉल्ड एज कस्टमर नेम, ऐसे देख सेकेंड, यहाँ पे आएगा कस्टमर नेम, फिर आएगा तुम्हारा यूनिट्स, फिर आएगा तुम्हारा समथिंग कॉल्ड एज बिल, है ना। और फिर कस्टमर नेम के नीचे कस्टमर का नाम आएगा, कस्टमर नेम के नीचे कस्टमर का नाम आ गया, मान लेते हैं रितेश राज। यूनिट के नीचे यूनिट आ गया, यूनिट के नीचे यूनिट आ गया, है ना। और बिल के यहाँ पे जो भी 500 या 600 जो भी रुपया लगा उसको लगा, यहाँ पे बिल आ गया। तो इस तरह से फॉर्मेट तुमको बनाने बोलेगा, मतलब हेडिंग बनाने बोलेगा। देखो इस ये हेडिंग है, ये हेडिंग है,
हेडिंग बनाने बोलेगा तुमको, और हेडिंग के नीचे उसका वैल्यू, हेडिंग के नीचे उसका वैल्यू। तो ये कैसे करोगे? तो ये करने का तरीका ये है बाबू, एक बात समझो, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये तो आउटपुट है ना, यहाँ तक तो तुम्हारा चीज़ सेम रहेगा, कैलकुलेशन और तो सब कुछ सेम रहेगा, राइट। तुमको आउटपुट देना है स्टाइलिश वे में, ये तो सिंपल सा आउटपुट हो गया, लेकिन स्टाइलिश वे में आउटपुट कैसे देना है, ठीक है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इफ एल्स प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टाइलिश वे में कैसे आउटपुट देना है, हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हमको क्या बोला पहले, तो 5 गो स्टार बोला, तो हम ऐसे 5 गो स्टार और JBVNL और फिर 5 गो स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हो गया प्रिंट, ठीक है। एक सेकेंड रुकना यार, हाँ ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, हेडिंग प्रिंट करना है ना, ये पहले तो हेडिंग है, ये तो हेडिंग प्रिंट करना है, तो हम हेडिंग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कस्टमर नेम। हेडिंग कैसे दिया, जैसे दिया वैसे वैसे लिखेंगे, सब कैपिटल में, तो तुम भी कैपिटल में लिखेगा कस्टमर नेम, ठीक है। अब उसके बाद हेडिंग के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, बड़ा स्पेस देने के लिए हम लोग को देना पड़ता है क्या, /T देना पड़ता है, ठीक है। /T का मतलब होता है बड़ा स्पेस, ठीक है। फिर क्या आएगा, यूनिट्स। चलो मान लेते हैं कि यूनिट कैपिटल में बोला है, UNITS, तो तुम भी यहाँ पे कैपिटल में लिखोगे UNITS। फिर से एक बड़ा स्पेस है, तुम यहाँ पे दोगे /T, फिर लिखोगे बिल, फिर इसको पुटकी के अंदर बंद कर दोगे, क्योंकि तुमको पता है कि सेमी कॉलन के अंदर, कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वही चीज़ डिस्प्ले होता है, कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वैसा वैसा ही डिस्प्ले होता है आउटपुट स्क्रीन में, है ना। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दोगे वही डिस्प्ले होगा, हो गया। तो पहले JVNL आ गया, फिर हेडिंग आ गया। अब हर एक हेडिंग के नीचे उसका वैल्यू आना चाहिए, ये कैसे करोगे, तो तुमको बस यही चीज़ थोड़ा सा और समझ करके करना है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। क्या, अब कस्टमर नेम, अब तुमको पता है जब वैल्यू प्रिंट करता है, जब सबसे पहला क्लास मेरा फॉर लूप का क्लास में याद होगा, आई लिखे थे और आई लिखे थे, अगर पुटकी के अंदर आई लिखेंगे तो आई प्रिंट होगा, अगर बिना पुटकी का आई लिखेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट होगा, है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर नेम के नीचे कस्टमर का नाम चाहिए, तो कस्टमर नेम हम किसके अंदर स्टोर किए थे, NM के अंदर स्टोर किए थे, तो यहाँ पे हम NM लिखेंगे, NM। तो कस्टमर नेम के नीचे कस्टमर का नाम आ गया, लेकिन हमको और इतना बड़ा स्पेस देना है ताकि अगले बार जब यूनिट हम लिखे तो यूनिट के नीचे चला जाए, तो यहाँ पे प्लस लिख करके पुटकी के अंदर /T देंगे, ठीक है, पुटकी के अंदर /T देंगे, फिर प्लस लिख करके यूनिट किसके अंदर था, यू के अंदर था, फिर प्लस लिख करके पुटकी के अंदर /T देंगे, ये स्पेस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस बिल के लिए बिल दे देंगे, ये हो गया तुम्हारा परफेक्ट आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा चीज़ अभी भी डाउट होगा, डाउट बता रहे हैं क्या क्या होगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तुमको इतना पता है कि जब भी कोई चीज़ हम प्रिंट करते थे, याद है, सम ऑफ सीरीज इक्वल्स टू +S लिखते थे ना, जब +S लिखते थे ना, प्लस का बारे मतलब क्या होता था, एड्रेस ऑफ, मतलब कि S वेरिएबल के पास जाओ और इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करो, उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करो, एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है वो। तो वो NM के आगे तो कुछ तुम लिखे नहीं हो, तो यहाँ पे प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो NM लिखा, तो NM देखा, तो ऑटोमेटिकली वो NM के पास जाएगा, नेम के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमको फिर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो बड़ा स्पेस चाहिए, तो बड़ा स्पेस देने के लिए /T अलग से पुटकी के अंदर लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि पुटकी के अंदर जो लिखते हैं वही चीज़ प्रिंट होता है, तो /T लिखें, तो /T एक कोड है जो कि कंप्यूटर को पता है कि /T का मतलब होता है 5 गो स्पेस देना, तो वो बड़ा सा 5 गो स्पेस दे देगा। फिर तो पुटकी के बाद जब हमको कुछ वैल्यू प्रिंट करना होता है तो प्लस तो लिखना ना पड़ेगा बाबू, तो इसीलिए +U, फिर वापस से प्लस, जब फिर डिंग 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 डिंग, ठीक है। वही चीज़ चला है, वही चीज़ हो रहा है। तो 20 मिनट का ये वीडियो था, सबसे अच्छा क्वेश्चन था इफ एल्स प्रोग्राम का, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, वही क्वेश्चन हम लिए हैं और बना दिए हैं, पूरा वेरिएबल समझा दिए, अच्छा से समझो, करो, डिंग 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 करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि अपना ऑफलाइन बैच चालू है RNP का, है ना, कोडगंज नदीम का क्लास के साथ, ठीक है, RNP में, है ना, @ गणेश पूजा इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आ जाओ सब कोई, अगर ऑनलाइन पढ़ना है, सिर्फ ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, तो ऑनलाइन कोर्स का पैसा, फीस विल बी डिफरेंट, कुछ कम ही होगा, ठीक है, उसका फीस। तो वो उसके लिए तो हमको पिंग कर सकते हो, तुमको अगर सिर्फ ऑनलाइन ऐप का एक्सेस चाहिए और ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हम लाइव क्लास ले लेंगे और बाकी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुम्हारे पास रहेगा ही, ठीक है, डाउट सेशंस ले लेंगे, है ना। चलो थैंक यू, बाकी और कुछ नहीं है।
ठीक है, बाय।